साल 2013 में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ भारत से पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं। और ये वो वक्त था जब एलिजाबेथ पाकिस्तान में 1 साल के लिए कथित तौर पर एक क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसके बाद जब गौरव गोगोई पाकिस्तान से वापसी करते हैं तो 2014 के चुनाव में उन्हें टिकट दे दी जाती है। वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं, उसके बाद टिकट दी जाती है और वो चुनाव जीत भी जाते हैं। अब मैं आपको 11 साल आगे की कहानी सुनाता हूं। 27 अप्रैल 2025 असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा 27 अप्रैल को ट्वीट कर गौरव गोगोई से तीखे सवाल पूछते हैं। और गौरव गोगोई से जो सवाल पूछे गए थे वो 2013 में उनके 15 दिनों के पाकिस्तान के दौरे से जुड़े हुए थे। जब ये सवाल पूछे गए तो इसके अगले महीने ही 27 मई को गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का मुखिया भी बना दिया गया, यानी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब इन दोनों तारीखों के बाद की इस घटना को देखा जाए तो एक चीज साफ समझ यहां पर आई कि जब भी गौरव गोगोई के खिलाफ कांग्रेस को लगा कि अब कुछ कार्रवाई हो सकती है तो कांग्रेस ने गौरव गोगोई को बचाने के लिए तत्काल उन्हें पहले कांग्रेस पार्टी में एंट्री दे दी, लोकसभा से सांसद बनवा दिया ताकि गौरव गोगोई के खिलाफ कोई आरोप लगे तो इस आरोप को राजनीतिक एक पूरा नजरिया दिखाया जा सके, राजनीतिक प्रेरणा से इसको युक्त बताया जा सके। और जब 11 साल बाद यही पाकिस्तान वाली कहानी वापस लौट कर आई, जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई से संगीन सवाल पूछे तो तत्काल गौरव गोगोई को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया ताकि जब हिमंता बिस्वा शर्मा अपने तीखे सवालों से गौरव गोगोई की साजिशों का खुलासा करें तो इन सवालों को राजनीति से प्रेरित बता दिया जाए और यह कह दिया जाए कि क्योंकि भाई गौरव गोगोई विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। यह सब कुछ असम में पिछले 4 से 6 महीनों के बीच में चल रहा था। इस बीच 10 सितंबर को एसआईटी की उस रिपोर्ट को हिमंता बिस्वा शर्मा असम की जनता के सामने और दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने पेश करने वाले थे, जिसमें वो साबित करने वाले हैं कि गौरव गोगोई दरअसल अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकवाद का पर्याय बन चुकी आईएसआई के लिए काम करते हैं। लेकिन इस बीच असम में जुबीन गर्ग का मामला सामने आ गया और हिमंता बिस्वा शर्मा उस मामले में फंस गए, यानी कि उन तमाम कार्रवाइयों को करवाने में और पूरा जो लाइमलाइट है वो उस मामले में चला गया, प्रशासन पूरा उनका उस मामले में लग गया। अब 2 दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसी चुनौती दे दी जिस चुनौती के बाद गौरव गोगोई तो गोगोई है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तक में तहलका मच गया है। और ये चुनौती क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूं, फिर पूरी कहानी अच्छे से आपको समझ में आएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाई गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं, 100%, 99.99 भी नहीं, 100% पाकिस्तानी एजेंट है और इसके मेरे पास पूरे सबूत हैं, मेरे पास पूरे सबूत आ गए हैं। और जुबीन गर्ग के मामले के बाद, जुबीन गर्ग के परिवार को न्याय दिलाने के बाद जो मैं सबसे पहला खुलासा करूंगा वो खुलासा गौरव गोगोई को लेकर करूंगा। एक बात और यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने की, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर गौरव गोगोई जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे लगाए गए आरोप झूठे हैं तो इतने बड़े आरोपों पर भी गौरव गोगोई चुप क्यों है, गौरव गोगोई खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आखिर मानहानि का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया जा रहा। इस सवाल के पीछे ही छुपी है असली साजिश, इस चुप्पी के पीछे ही छिपा हुआ है गौरव गोगोई का राज। क्यों नहीं कराया जा रहा है मानहानि का मुकदमा दर्ज। अब आप इस बात को समझिए, अगर गौरव गोगोई अदालत जाते हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ
मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुझे पाकिस्तान का एजेंट कहा, मेरी पत्नी को आईएसआई का सरगना कहा, तो फिर हिमंता बिस्वा शर्मा को भी अदालत से एक नोटिस जाएगा और नोटिस में कहा जाएगा कि आपने इस तरह की टिप्पणी की है, इसके आपके पास क्या सबूत हैं? सबूत हैं तो पेश कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरव गोगोई इस बात को जानते हैं कि अगर ये मामला अदालत में गया तो हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे पहले अदालत में ही सबूत पेश कर देंगे और गौरव गोगोई की जो पूरी सियासत है और जो उनकी पूरी साजिश है पाकिस्तान को लेकर, आईएसआई को लेकर, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो उन्हें डुबाकर रख देगी। इसी वजह से गौरव गोगोई बार-बार हिमंता बिस्वा शर्मा के उन्हें सीधे तौर पर भी पाकिस्तानी एजेंट बोलने के बाद भी सिर्फ इसे राजनीतिक बयान कहकर यहां-वहां चले जाते हैं। दूसरी बात, इस मुद्दे पर पूरा गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया सब खामोश हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के दूसरे प्रवक्ता भी गौरव गोगोई के बचाव में नहीं आ रहे हैं। अमूमन ये होता है कि जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर कोई आरोप लगता है तो हाईकमान तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आईटी टीम उनकी एक्टिव हो जाती है, लेकिन गौरव गोगोई अकेले लड़ रहा है। क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी खुद को गौरव गोगोई से बचाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी को भी गौरव गोगोई का असली सच पता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जब गौरव गोगोई घेरे में आते हैं, शिकंजे में फंसते हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश करती है। यह बात कांग्रेस पार्टी को पता थी 2013 में कि गौरव गोगोई 15 दिन पाकिस्तान में रहकर आए हैं और उसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। जब अप्रैल के महीने में हिमंता बिस्वा शर्मा उनके खिलाफ पाकिस्तानी एजेंट होने के दावे करते हैं और आरोप लगाते हैं, अचानक उन्हें असम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है और यह पूरी कहानी 2013 से शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपनी पत्नी एलिजाबेथ से शादी की, जो ब्रिटिश मूल की हैं, और वो 1 साल तक पाकिस्तान में रहकर कथित तौर पर क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही थी। अब क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में कितना हो रहा है और पाकिस्तान कब से क्लाइमेट चेंज की बात करने लगा? भाई पाकिस्तान तो हाथ में कटोरा लेकर आटा और डाटा की पूरी लड़ाई में लड़ा हुआ है, पानी नहीं है। पाकिस्तान की जो असली वहां की आवाम है, वो तो भाई आतंकवाद से लड़ रही है। पीओके में हो तो वहां पर आतंकवाद से लड़ाई हो रही है। वहां की जनता त्रस्त है, वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। हालांकि पाकिस्तान ने जो कब्जा लिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है, वहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, पहले भी मचा था, नई बात नहीं है। तो पाकिस्तान दुनिया भर के, यानी कि ब्रिटेन की रहने वाली, ब्रिटेन की पढ़ाई करने वाली एलिजाबेथ दुनिया में कहीं और क्लाइमेट चेंज पर काम नहीं करती, वो पाकिस्तान पर जाकर करती हैं। और क्लाइमेट चेंज पर काम जिसके लिए कर रही हैं, जो वहां पर एलिजाबेथ का बॉस था, उसका नाम अली तौकीर शेख था। अली तौकीर शेख पाकिस्तान के योजना विभाग का सलाहकार हुआ करता था और ये वही अली तौकीर शेख है जिसे आईएसआई का एक बहुत बड़ा चेहरा भी माना जाता है। यानी कि एलिजाबेथ अली तौकीर शेख के लिए काम कर रही थी। इसके बाद खुद गौरव गोगोई भी पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान वो किसके बुलावे पर गए थे? पाकिस्तान में उसकी रहनुमाई किसने की? उनका स्वागत किसने किया? रहने खाने की व्यवस्था किसने की या शेल्टर किसने दिया? क्या पाकिस्तान के आईएसआई ने उनकी खातिरदारी की? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके सबूत हिमंता बिस्वा शर्मा के पास पहुंच गए हैं और बहुत जल्द हिमंता बिस्वा शर्मा इस पाकिस्तानी एजेंट का पूरा असली पर्दाफाश कर देंगे। सवाल ये उठ रहा है कि अगर गौरव गोगोई फंसे तो क्या ये कहानी कांग्रेस पार्टी के भीतर छिपे हुए और भी पाकिस्तानी एजेंट्स को बाहर निकालेगी, क्योंकि तार अब जुड़ने लगे हैं और गौरव गोगोई अकेले इस खेल में इकलौते नहीं हो सकते। अगर गौरव गोगोई का पाकिस्तान की आईएसआई के साथ कनेक्शन निकला तो एक बात तय है कि राष्ट्रवाद की कहानी से शुरू हुई कांग्रेस का अंत राष्ट्र विरोध के दागों के साथ हो सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।